रिकॉल एप्लीकेशन को जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल अर्जी थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक लाइन बोला रिजेक्टेड। और बहरहाल अब सारे जो 15 सूट हैं उनका ट्रायल एक साथ होगा और इसमें जो है नेक्स्ट डेट पड़ेगा वो है 6 नवंबर की तारीख है। दोपहर 2 बजे इस पर अगली डेट सुनवाई है। और अब जो है इसमें आगे कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी और इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम किसी भी सिविल सूट के लिए जरूरी है और हम सब खुश हैं। ट्रायल एक साथ होगा तो समय की भी बचत है और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स भी नहीं होंगे और मूल है कि समय का बचत होगा। अदरवाइज के पास क्या ये विकल्प है इस ऑर्डर को चैलेंज करने का? हाँ, वो बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट अप्रोच करिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अब इनका रिजेक्ट हुआ है तो निश्चित तौर पे अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाएंगे ही। एक रेमेडी है तो वो जरूर एग्जॉस्ट करेंगे। चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास लीगल रेमेडी है और हमको लगता है करेंगे भी। लेकिन मेरा मानना है कि उस इशू को जल्दी डिसाइड करना है तो हमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ बढ़ना होगा और दोनों पक्षों को मिलके भले अब अपनी अपनी बात दोनों पक्ष रखें, लेकिन हमको लगता है कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन जो अभी तक पैदा हो रहा है वो दोनों वो मिलके ऑब्स्ट्रक्शन ना पैदा हो, कोर्ट स्मूथली चले, हम यही चाहते हैं। और जीत मान रहे हैं ये जीत तो है ही है। अब साथ में हो रहा है तो सारे सूट देखिए एक में एविडेंस देंगे सारे में काम आएंगे। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है और सारे जो है सूट का समय भी बचेगा तो ये जीत हमारी है। बेशक क्या दलील दी गई थी मुस्लिम पक्ष से? उनकी तरफ से ये दी गई थी कि बहुत ही प्री ट्रायल स्टेज में जो है वो हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। और उनका था कि कुछ सूट्स का उन्होंने जिक्र किया था कि इनके जो है कुछ फैक्ट्स अलग हैं। तो एनीवे उसमें दलीलों में दम नहीं था। तो जो भी हुआ है ये न्याय के हित में हुआ है और जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने न्याय किया है। आपकी तरफ से क्या कहा गया था? उनकी जो पिटीशन थी, उनके जो ग्राउंड्स थे, उसको लेकर आपने क्या दलील? नहीं, हमारे तरफ से दलील यही थी कि सारे आइडेंटिकल हैं और टाइम की बचत होगी, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर नहीं होगी और जो सूट के कंसल्टेशन के जो सीपीसी में उपबंध दिए गए उसमें हम सेटिस्फाई करते हैं और सूट के फैक्ट मिल रहे हैं, सूट प्रॉपर्टी भी वही है। तो ऐसे में हमारी जो डिमांड थी वो यही थी कि रिकॉल एप्लीकेशन इनका रिजेक्ट हुआ और वो रिजेक्ट हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट नंबर 71 ने आज जो मुस्लिम साइड का रिकॉल एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया है और नेक्स्ट डेट जो है इसमें 6 नवंबर 2 PM को सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाजुलाकर मुस्लिम साइड का जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। जी, क्या ये क्योंकि इस पे जो है क्या नॉमिनेशन नई बेंच के लिए भी गठन के लिए कुछ है? नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शॉर्ट में केवल इतना कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सो एंड सो पार्टीज इज एप्लीकेशन नंबर 29 इज रिजेक्टेड। यानी कि सूट जो 15 सूट कंसोलिडेट थे उसके खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन अर्जी मुस्लिम साइड की तरफ से दायर किए गए थे वो रिजेक्ट हो गया है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बढ़िया ये दोनों पक्षों के लिए बढ़िया है कि ये ट्रायल साथ में होना चाहिए था शुरू से हम लोग। देखिए आज हमारी डिमांड की तो बात ही नहीं थी। आज मुस्लिम साइड का जो था उनका डिमांड था कि सूट के कंसोलिडेशन को खत्म किया जाए, रिकॉल किया जाए उस आदेश को। तो बहरहाल कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और हमारी जो डिमांड ये थी कि अगर एक साथ ट्रायल होगा, मानता हूं कि कोई सूट का फैक्ट थोड़ा प्रेयर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ओवरऑल काफी आइडेंटिकल हैं, प्रॉपर्टी एक है, तो इसमें सूट को कंसोलिडेट होने पे टाइम भी कम लगेगा, ट्रायल के लिए भी सहूलियत होगी, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर भी नहीं होंगे। तो बहरहाल ये जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया रिकॉल एप्लीकेशन और ट्रायल जो है अब साथ ही चलेगा सारे सूट का 15 सूट का। और फर्दर जो डेट है अब इसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है मूल है वो होंगे और 6 नवंबर को 2 बजे 2 PM पे सुनवाई होगी। जी, बेंच ऑनरेबल जस्टिस जहाँ तक मेरे इन्फॉर्मेशन में है ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जान साहब अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, उनका रिटायरमेंट है। तो ऑनरेबल CJ साहब जिसको नॉमिनेट करें वो फर्दर इन मामले को देखेंगे। जी, क्या ये माना जाए कि अब ट्रायल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि रिजेक्ट हो गई है? अब देखिए वो जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो उनका राइट है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल यहाँ अभी कोई स्टे नहीं है। फर्दर जो है फ्रेमिंग इश्यूज किसी भी सूट के लिए सिविल वाद के लिए वो जरूरी होता है, वो अब होंगे और विदाउट इंटरप्शन हम यही चाहते हैं कि प्रोसीडिंग आगे बढ़े। जी, थैंक यू। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा कोर्ट नंबर 71 श्री मयंक जैन साहब जज साहब के द्वारा अभी ये आदेश पारित कर दिया गया
कि रिकॉल एप्लीकेशन जो शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाई गई थी उसे नष्ट कर दिया गया है। ये अभूतपूर्व आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा आज पारित किया गया है। ये सत्य की जीत है। हम शुरू से कहते रहे कि शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग जान करके इस मामले को लटकाने के उद्देश्य से बार बार एप्लीकेशन लगा रहे थे और यही उद्देश्य इनका इस मैटर में था, इसी मामले था। यही एप्लीकेशन उन्होंने जान के लगाई थी कि हिंदू पक्ष के इन केसों को जो कंसोलिडेट कर दिए गए हैं उनको अलग अलग सुना जाए। हम पहले दिन से कहते रहे कि माननीय न्यायालय के द्वारा कंसोलिडेट किए गए मामला, सब केसों को एकत्रित किया गया मामला बिल्कुल सही है और आज माननीय न्यायालय ने इस पर एक अभूतपूर्व आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं और ये बहुत बड़ी जीत हम लोगों की है, हिंदू पक्षकारों की जीत है और ये सत्य की जीत है। और अब इसमें 6 नवंबर अग्रिम तारीख निर्धारित कर दी गई है। 6 नवंबर को माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसमें इशू फ्रेम किया जाए और कोर्ट की आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस इशू फ्रेम होने के बाद इसमें एविडेंसेज में केस को लगाया जाए। तो बहुत बहुत सुंदर आदेश माननीय न्यायालय का, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और माननीय न्यायालय के आदेश का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।